पूजस्व विहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आय श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुकुचा बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहार नवार और उन्हें सो कर सके अपने को प्रतिभा अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे को श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों पद सुखधा जो बिगड़ेगी रावरी होई भगतु पुहास ताते तुम सो कहत एच आपने पास भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो ही तबई तिहारे हाथ बिहारी दास को अवनान तुमरे चरण कमल मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्व दुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगत रस्तु मे वपुरिदम विपुनान तो व्यातु मे मूर्धना नमामो हरिदास पादम वाचा बदामो हरिदास नाम श्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति राधो न विलभो हरिदास तोन्यम जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहे श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निषद्योस जय श्री वर बिहारी नंदा श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन कर नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि ऋषिक कमल कुल दिवाकर ललिता स्वरूप अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी ग्रहण श्री धाम वृंदावन चंद्र
आचार्य जन, गुरु जन, रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन। रंग भरो लालन, रंग भरो लालन, रंगीली प्यारी राधा। एक तन एक मन, एक ही समान दो। एक तन एक मन, एक ही समान दो। ने कहो न न्यारे हुए सकत पल आधा। रंग भरो लालन, रंगीली प्यारी राधा। छविसों छबीली भांत, नैनन में मुस्कान। छविसों छबीली भांत, ये नैनन में मुस्कान। मुस्कान हूँ मैं रंग भरियो है अगाधा। मुस्कान हूँ मैं रंग बड़ो है अगाधा। रंग भरो लालन, रंगीली प्यारी राधा। तैसी नवल सखी, तैसी नवल सखी, तैसे ही श्री कुंज बिहारी। तैसी मेरी प्राणन प्यारी, पूजी मन साधा। तैसी मेरी प्राणन प्यारी, पूजी मन साधा। रंग भरो लालन, रंगीली प्यारी राधा। रंग भरो लालन, रंगीली प्यारी राधा। ये लाल हरजू महाराज एकमात्र सुरत रंग में, प्रियाजू के प्रेम रंग में रंगे हुए हैं। और स्वयं श्री रंगीली, रसीली, छबीली, गर्वीली, लाडली, ये स्वयं प्रेम रंग में रंगी हुई। परस्पर दो चकोर दो चंद्र, अद्भुत सुख प्रदायनी सहचरी। इनके तन कहवे में तो तीन हैं, सुख में बिलशे एक, कहने मात्र तीन हैं, सुख में एक है। श्री ललिताजू और युगल, इनकी वैर समान है। कबहू एक क्षण के लिए भू बिलग न सके हैं। एकमात्र पल आधा, ने कहूं न न्यारे हुए सकत पल आधा। आधा पल के लिए भी कभी न्यारे नहीं रह सके हैं। लाडली जू अत छब्बीसों गर्वीली, आनंदित, सहज, मुस्कान, बड़ा आनंद। लालजू पे कृपा दृष्टि करें हैं ये लाडली जू, सहज मुस्कान के साथ। लालजू बिक जाए, सहस्रीन को तो कहनो ही क्या।
अब यहाँ तैसी नवल सखी तैसे श्री कुंज विहारी, तैसी मेरी प्राणन प्यारी पूजी मन साधा। अब ये नवल सखी यानी सहश्री ललिताजू, जिनके हृदय कमल में नित्य नवीन प्रिया प्रीतम को सुख देने के भाव चाव उदित होते ही रहे हैं, ऐसी नवल सखी। ये पद भी नवल सखी जी को है। श्री नागदेव जी महाराज की शिष्य रही नवल सखी जी को ही है। तैसी नवल सखी तैसे ही श्री कुंज विहारी, ये परम रसिक एकमात्र रस्ते प्यारी प्यारी रटत रहे या की और ना कछु विहारी। कहूं तनक भी ये नहीं नहीं ये ब्रज जामरो, ते मेरो लाल मोहरी सामरो। कहीं भी ये लाल विहारी तनक को मनु और तन कहीं न जावे है इनको। ऐसे ही श्री कुंज विहारी तैसी मेरी प्राणन प्यारी पूजी मन साधा। सहचरी कह रही ऐसे मेरे कुंज विहारी हैं, ऐसी ही ललिताजू हैं और ऐसी प्राण प्यारी श्री प्रियाजू हैं। मेरी समस्त साध इच्छा रसकन की, प्रेमी जनन की, आश्रय जनन की, अनुगत जनन की, एकमात्र जिनकी इच्छा क्या होती है? मेरी लाडली लाल, उनको सुख देने की इच्छा, उनसे मिलने की इच्छा, अपनी इच्छा को मोहि न सकुच तुम्हें न झुक होए, ही रीत पग धरन धरावो। बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पावो। हे स्वामी जी महाराज, हे लड़ली लाल, ऐसो बानिक बना दो मोहि न सकुच हो न तुम्हें झुक, मोह संकोच न हो कि स्वामी जी महाराज के अनुगत होने के बाद भी मेरी दुर्गति हो गई, और तुम्हें न झुक, तुमको भी न झुकनो कि ऐसे वृदावली पूर्ण श्री युगल और युगल के भी सुखदायक श्री स्वामी जी ललिताजू हैं, आपको भी न झुकनो पड़े। बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, हे समस्त सुखों के सागर स्वरूप स्वामी जी लाडली लाल, जिनके समस्त भगवत स्वरूप अंश मात्र हैं आपके, और उन श्री युगल को एकमात्र हे ललिताजू, हे स्वामी जी, आप सुखदायिनी हैं। तो बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पावो। जैसे आपको सुख मिले ऐसे हमको राखो, अपनो सुख हमको नहीं होना चाहिए। आपको कैसे सुख मिलेगो ऐसे हम, ये परम रहस्य की बात। इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया फिर जीवन में कोई कलेश ही नहीं। लेकिन हम लोग कहते तो बहुत हैं, लेकिन इस अवधारणा पे खरे नहीं उतर रहे हैं भाई। बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पाओ। तनक भी कोई इधर उधर, मान सम्मान पे ठेस,
कोई भी ऐसा लगता है विचलित हो जाते हैं। चिंतन युगल का जो महासुखदायी चिंतन है वो टूटने की कगार में पहुंच जाते। हे प्यारे, ये आप ही संभाल सको। अगर रसिक राज ये युगल श्री लाल बिहारी लाडली जी तो बड़ी दयालु कृपालु हैं, पर लाल बिहारी पर एक कौतुकी है। कभी कभी अपने जनों का परीक्षण लेते हैं और ऐसा परीक्षण कि उस परीक्षा में सफल ही नहीं उतरते हैं और ये जनाते हैं कि केवल कृपा बल पे तुम आगे बढ़ रहे हो, अपना बल तुम में किंचित भी नहीं है। तैसी ये नवल सखी तैसे ही श्री कुंज विहारी, तैसी मेरी प्राणन प्यारी पूजी मन साधा। प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से बताते हैं, रात दिवस हरि के गुण गाय, गाँव में पांचों इंद्री हर रूप समा में। पांचों इंद्री ज्ञान इंद्रिय, नासिका, नेत्र, करण, जिब्या, त्वचा। महाराज बोले नासिका, नासा ये सौरभ सुखी, अंग अंग उद्गार, या यही आए ग्रह या को यही आहा। एकमात्र श्री युगल की, श्री अंग की सहज जो नित्य सौरभ है, सुगंध है, अथवा प्रगट में युगल की प्रसादी इत्र, वो सौरभ स्वतंत्र नहीं, प्रसादी फूल उसको लेके नासिका के द्वारा पान करके आनंदित मेरे युगल। क्योंकि गुरुकुल हरिकुल एक है, गुरुकुल से ही हरिकुल प्राप्त होता है। गुरुकुल में अभाव तो हरिकुल नहीं मिलता है। तो नासा यह सौरभ सुखी, अंग अंग उद्गार, या यह या ही गए या को यही आहार, नासिका का यही आहार। ये कर्ण, कानों में सुजस बिहारी बिहारन का जाना चाहिए। कर्णपुटों के माध्यम से जो सुजस जाता है युगल का, वो सुजस कर्णपुटों के माध्यम से ऐसे समझ लेना चाहिए कि हमारे श्री युगल इस सत्संग के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से हृदय में आके विराज रहे हैं। निश्चित 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 कर्णपुटों के, कानों के माध्यम से
युगल आके विराज रहे हैं, और कुछ श्रवण नहीं, एकमात्र श्रवणम, सबसे पहली भक्ति श्रवण करना। बिहारी बिहारन का रसजस चाहे प्रगट में सुनाई पड़े, कि संत महापुरुष की कृपा सानिध्य से, या मोबाइलों के द्वारा सुनाई पड़े, बिना सत्संग के जीवन निस्सार है। हृदय में धारण करो। ये कर्णों के द्वारा रसजस पान करे, सत्संग पान करे, और भूल तुचा पर से नहीं जाके दे न गे। बिहारदास हरदास को ये सो सहज स्नेह भाव से अपने, और कहीं त्वचा का स्पर्श नहीं, भाव से संत गुरुओं की सेवा जाति रूप में, और अपने इष्ट की शरीर से जाती और इष्ट की सानिध्य और उनकी सेवा सहज भाव से भावित होके, तो ये भूल तुचा पर से नहीं। जागतिक में, जागतिक दृष्टि में कहीं भी भूल तुचा पर से, आंखों से गौर श्याम अंजन जी अखियां आनंद रूप, पलकन में झलकत रहे ये दो सुखद स्वरूप। गौर श्याम की रूप माधुरी एकमात्र पलकन में झलकती रहे, मेरे गौर श्याम। ये नित्य प्रति सत्संग कर्णपुटों के द्वारा श्रवण करोगे तभी संभव होगा। ये फिर रूप की झांकी, रूप प्रकाशित होगा हृदय कमल। गौर श्याम अंजन अंजी अखियां आनंद रूप, पलकन में झलकत रहे ये दो सुखद। रसना रस प्रसाद बस, और रसना से बिहारी बिहारन का उच्छिष्ट उनका प्रसाद, हरिजस और प्रिया प्रीतम का जस गाना है, नाम जाप करना है, समस्त इंद्रियों की सेवा। रसना रस प्रसाद बस, इसी जन्म में बहुत शीघ्र से शीघ्र बिहारी बिहारिन इनका नित्य सुख प्राप्त हो जाएगा। समर्पण भाव, समर्पण, सर्व इंद्रियों को उनके समर्पित कर दो। तो रसना रस प्रसाद बस, हरि जस प्रेम प्रवीण। और इंद्रियों के एक एक कार्य हैं। कानों का कार्य सुनना है केवल, लेकिन जिह्वा के दो कार्य हैं, वार्ता भी करना और स्वाद भी लेना। तुम्हारा श्री बोले रसना रस प्रसाद बस, इसको बिहारी बिहारन का प्रसादी खिलाओ, स्वाद में मत फंसाओ, स्वाद में ही बर्बाद है। ये रसना, ये मकान, एक शरीर एक मकान की तरह है, और ये रसना प्रथम चौकीदार बैठी हुई है मकान पे। अब इस रसना से पूछ के ही, इस चौकीदार से पूछ के ही अंदर जाएगा कुछ, यानी जिव्या के स्वाद से, या हरि का प्रसाद या बिना प्रसादी, इस जिव्या के माध्यम से जाएगा। अगर जिसकी जिव्या यानी उस मकान का चौकीदार ही खराब है, तो चोरों को घुसा देगा अंदर, चोरों को निश्चित घुसा देगा। जिसकी रसना खराब हो गई, जिसका खान पान खराब हो गया, और रसना से नाम जाप न करके
और संसार की अश्लील गाने गायन, तो चोर घुसाना है। ये चोरों को अंदर घुसा रहे हैं मकान में, ये शरीर रूपी हृदय रूपी मकान में, तो निश्चित ही मकान लुट जाएगा, निश्चित लुट जाएगा, कोई बचा नहीं सकता है इसको। इसलिए जिब्या को बस में कर लिया, जिब्या ही जीवन है। जिसने अपनी जिब्या को, सबसे पहले जिब्या को बस में किया जाता है महापुरुष लोग। खान पान संयम, युक्त खाना है, कम पाना है प्रसाद भजनानंदियों को, और सात्विक एकदम, कहीं तामसी नहीं। प्याज है, लहसुन है, नॉन बीज है, अरे ये तो सीधे नरक में ले जाने वाले सौदा हैं भैया। प्याज लहसुन से ये तो जमीकंद है, हाँ जमीकंद तो है, लेकिन शास्त्रों ने निषेध किया है, और इससे तामस बढ़ता है। तामस जहां बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है, तो प्रिया प्रीतम हृदय में कैसे बैठेंगे। तामस का मतलब अग्नि, क्रोध का मतलब अग्नि, अग्नि में बैठ जाएंगे का युगल। इसलिए सावधान, हमको ऐसा कोई पदार्थ नहीं स्वीकार करना है जिससे कि हमारा तामस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इनको जो है सहायता मिले। ये जीवन तपस्यामय जीवन होता है। एक एक क्षण पे संभल संभल के सबसे पहले खान पान को सुधारना होता है। खान पान के स्वाद सो भजन भावना दूर, सात्विक लेना है और कम लेना है, तभी भजन हो सकता। सात्विक ले रहे, मान लीजिए खीर है, सात्विक है एकदम, अति प्रिय ठाकुर जी को भी है तुम, लेकिन उसको खूब पाओगे तामस का काम करेगी, शरीर में विकार पैदा करेगी, रोग बनाएगी। युक्त आहार विहारस्य, युक्त ढंग से कम ले ना, कम पाई तो वो सात्विक है। अगर उसी चीज को ज्यादा पा लोगे, नींद, आलस्य, प्रमाद, ये भजनानंदियों की गर्जिलों की बात है भैया, जिनको गर्ज है इस जीवन में प्रभु से मिलने के लिए, नहीं तो गधाओं की तरह सो खूब स्वतंत्र। कोई ये बड़े नियंत्रण करते हैं शब्दों के द्वारा, क्यों करते हैं? अरे भैया, तुमको कुत्ता, गधा, सूअर, ये अधम योनियों में जाते जाते बहुत समय हो गया, तुमको पता नहीं, क्योंकि 4 घंटे वाली पहली भी बात याद नहीं रहती है, तो पूर्व जन्म की क्या याद है तुमको? पता नहीं। अभी तुम कितनी बार तुम नार की योनियों में कितनी कितनी यातनाएं तुमने भुगती हैं, जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। अब तो सुधर जाओ। महाराज कहते हैं बार बार कि दिन जो गई बहुत जन्मन के, ऐसे जाओ जिनको, और जन्मों के तुम्हारे जो दिन गए हैं व्यर्थ में, अब भैया मत जाने दो इस जन्म के। ये अगर सत्संग तुमको प्राप्त हो गया है तो समझो बिहारी जी महाराज ही तुमको प्राप्त होना चाह रहे हैं, निश्चित। क्या लक्षण होते हैं कि हमको बिहारी जी महाराज मिलना चाह रहे हैं? सत्संग जिनको मिल गया, साधु संग, संतों का संग, समझ लो अब इस जन्म में बिहारी जी मिलना चाह रहे हैं। सत्संग सुनोगे बराबर तो सारी रीतियां अपने आप सिद्ध हो जाएंगी इस हृदय कमल में। उनको स्वीकार करना तुम्हारा कर्तव्य। ये नहीं है कि सुन के बस वहीं की वहीं रह गए। उनको धीरे धीरे एक एक करके अपने जीवन में उतारो। इसी जीवन में प्रभु मिलेंगे, जो अनंत जन्मों में नहीं मिले, इसी जीवन में मिलेंगे। प्रभु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। माता बहन,
हम छोटे छोटे सुनते थे, वो गाती थी गांव में, बड़ी बढ़िया बात। आप ध्यान करते हैं, देखो माता बहन बिना पढ़ी लेकिन गीतन में गावई, हरिते मिलने को एक सत्संग ही बहाना है। यानी वाह, अब बड़ा, ये सत्संग के द्वारा ही प्रभु मिलते हैं। सद्बुद्धि सत्संग के द्वारा आती है, और सत्संग भी उनके मुख से सुनना चाहिए आचरणवान हैं, जो कह रहे हैं उसी रहनी में जी रहे हैं कि नहीं, उसी रहनी में, तभी सत्संग असर करेगा। अगर कह रहे हैं केवल और उस रहनी में नहीं जी रहे हैं, उतना ही, यद्यपि ये ठाकुर जी के वचन हैं, वाणियों के, शास्त्र के, भागवत गीता जी के असर करेंगे, कैसे भी सुन लें, लेकिन पूरा असर तभी होगा जब जो प्रवक्ता जिनके मुख से तुमने सुने हैं उनमें तुम्हारी अपार निष्ठा और उनकी जो रहनी हो, जो कह रहे हैं वही रह रहे हैं, पूरा असर जब, और असर जब होगा श्रवण के बाद में उसका चिंतन करें। एक जो भी शब्द पकड़ में आए कड़ाई से सुनते सुनते, उनका फिर चिंतन करें। यूं नहीं है श्रवण के बाद में बस संसार की वार्ताओं में, ये असद वार्ताओं को तो त्यागो। कहां से आवे यह समय, घंटों बिता देते हैं सांपन की चर्चा में, भूतन की चर्चा में, स्त्रियों की चर्चा में, राग द्वेष, दूसरों की भलाई बुराई, ये समय व्यर्थ जा रहा है भैया। लोग तो भूलें भले भूलें, तुम जिन भूलो मालाधारी, ये मालाधारियों संसार भूल में पड़ा, पर तुम तो मत भूलो, कम से कम तुम आश्रित हो गए, तुमको सत्संग प्राप्त हो गया। जो लो जीवे तोलो हरि भजरी मना, और बात सब बात, और तो बात यानी व्यर्थ है, और तो हरि भजन करो, सत्संग श्रवण करो। और जो समय व्यर्थता में और चिंतन में या वार्ता में बिताते हैं ना, ये अपने समय का दुरुपयोग और अपने साथ धोखा कर रहे हैं बहुत बड़ा। ये समय सदुपयोग होया तो अभी प्रभु मिलेंगे, सही सही इस जीवन के समय का सदुपयोग कर लिया तो प्रभु निश्चित मिल जाएंगे, निश्चित, कोई रोक नहीं सकता। समय का दुरुपयोग, कुछ तो भजन में लगा दिया, फिर फालतू बात, फिर कुछ भजन, अरे आगे बाटे रासरी पीछे पड़ रखा है, आगे आगे रस्सी बट रहे हैं, फिर उस पड्डा को खबा देते हैं, उसको पीछे पड़ रहा भैंस का बच्चा, उसको पड़ रहा बोल, मान लो आगे आगे रसरी बट रहा है और पीछे से चुप चुप। ऐसा मत करो भैया, फिर कुसंग, फिर सत्संग, फिर कुसंग, चौपट चौपट। थोड़ा भी सत्संग, थोड़ा भी भजन अगर कुसंग नहीं है तो प्रकाशित कर देगा हृदय को। प्रकाशित अनुभूति युक्त क्यों नहीं होता है? कुसंग को पाल रखा, कुसंग को पाल रखा, अनुभूति युक्त नहीं होता है। प्रभु के लिए आंसू नहीं आते, नहीं रोते। क्यों नहीं रोते? क्योंकि आंसू आमे कहां से? तृप्ति तुम्हारी कुसंग के द्वारा हो रही है, और कहीं मन को बसा रखा है। जब हे प्यारे में अनाथ हूं, हे लाडली लाल, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है, तब आंसू आएंगे भैया। जब और कोई दूसरा है तो आंसू नहीं आएंगे, दूसरे की समाई नहीं है। जब भी विकल्पता में कहीं भी कैसे भी, जब इष्ट के लिए विकल्प हो जाओगे तभी इष्ट तुम्हारे पास है, दूर कहां है, पास है। सर्व इंद्रियों को नैनन देखो और कछु, श्रवण सुनो नहीं और, घ्राणन सूंघो और नहीं, रसना कहूं और, रसना कहूं और त्वचा पर सू नहीं और।
कुंज बिहारी केल झेल, इंद्रिन सब ठोर, भगवत रसिक अनन्य, को उपदेशों सेनन, बैनन मैन जगाए रैन दिन देखो नैनन। ये सुख सौभाग्य कब होगा हे प्यारे बिहारी बिहारिन? मैं सहचरी भाव से भावित होके और अंग संगनी सहचरी के रूप में एक आपको भी सुख देने वाली सहचरी बन जाऊं। हे प्राणनाथ बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पाओ। प्यारे मेरे मन के मनोरथों की, मेरे मन में कुछ चल रहा है अपनी इच्छा की पूर्तियों की बात, हे प्यारे मेरे परम हितैषियों उनकी पूर्ति मत करना। आपको जैसे सुख मिले, आप जिसमें प्रसन्न हो, बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ही तुम राखो त्यों ही तुम रहियत हो। बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, आप जैसे प्रसन्न हो वैसे मुंह को राखो। मेरा सुख नहीं, मैं तो फंस जाऊंगा अपना सुख मान के, अनंत जन्मों से फंसा हूं। हे मेरी लाडली लाल, मेरा परम हित आप जानते हैं। प्रेमी जनों, एकमात्र इस जीवन में सत्संग और सत्संग की कृपा से संत महापुरुष श्री गुरुदेव आचार्य वाणी साहित्य, इनकी कृपा से क्रम क्रम से वस्तु का संग्रह करिए। रात दिवस हरि के गुण गावें, वो स्थिति रात दिन बिहारी बिहारी के गुण, उन्हीं का चिंतन नाम जप कभी लगे हुए हैं, इसी में लगे हुए हैं और कहीं। पांचों इंद्री हरि रूप क्षमा में, विषय भोगते भोगते तो भैया अनेक जन्म हो गए, तृप्ति कहां मिली है? स्वर्ग के भोग जहां नए नए भोग, नई नई अप्सराएं, नए नए देवताएं, नए नए भोग हैं स्वर्ग में। कितनी बार स्वर्ग गए हो, ब्रह्मा भी बन चुके हो। ब्रह्मा इंद्र कीट पस पक्षी को गन सके भयो के बार है। ब्रह्मा जी कितनी बार ब्रह्मा बन लिया। कहां तृप्ति भई? बिना हरि भजन के और हरि प्राप्ति के बिना तृप्ति कभी नहीं। इन भोगों से तृप्ति, ओस की बूंद से प्यास नहीं बुझती है। ओस की बूंद से प्यास न भाजे, जबलों हरि सागर नहीं साजे। हरि प्रेम, हरि भजन, ये नित्य सुख में जब तक ये मन अवगाहन नहीं करेगा, भूखा का भूखा अनेक जन्मों में रहा, तृप्ति होगी नहीं इसकी। इस जन्म को लगा दो दृढ़ संयम करके, खींच के अपने आप को। हे प्यारे, आपकी शरण, आपकी बिहारी जी सो बिहारी जी, स्वामी जी सो स्वामी जी, और अंशो आंख मूंद बस आप ही को निहारी जी, आप ही। काम क्रोध जहां लोभ न पहिए, और त्रिगुण परे हरि को दुल रही। पहले कहा है, जब तुम स्वयं इंद्रियजीत बनोगे, सत्संग नहीं सुनोगे,
और फिर सत्संग स्वीकार करके रात दिन भजन करोगे, तभी ये शत्रु बस में होंगे। और कोई उपाय नहीं है। पहले कहा है महाराज ने, रात दिवस हरि के गुण गावें, पांचों इंद्री हरि रूप समावें। तब फिर कह रहे हैं, काम क्रोध जहां लोभ न पाइए। फिर काम क्रोध लोभ फिर नहीं ढूंढे मिलेंगे। ये शत्रु पिट पिट के भाग जाएंगे। अगर ऐसा तुम अनव्रत नहीं करोगे तो ये शत्रु हावी रहेंगे, निश्चित हावी रहेंगे। अहरनिश तुम्हारा नाम चिंतन भजन सत्संग कुसंग का परित्याग, तो ये शत्रु भाग जाएंगे, रुकेंगे ही नहीं, प्रणाम करके भाग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, तुमको मारते ही चले आए, हम तुमको फिर भी मारते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग त्रिगुण परे हरि को दुल रहिए, देवी भेषा गुणमयी मम माया दुरतया, माँ में भी प्रपद्यंती माया मेताम त्रंतिते। स्वयं लाल जी महाराज कहते हैं गीता जी में, ये मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है अर्जुन, इससे पार जाना केवल मेरे चरणों का अनन्य भाव से चिंतन करना है, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। माया काल भय नहीं व्यापे। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंदर जी महाराज भी कह रहे हैं, जब ऐसे संत गुरुओं के बताए हुए रास्ते का अनुगमन करेंगे तो फिर माया काल भय नहीं व्यापे। निरंतर भजन करेंगे फिर ये नहीं व्यापेगा भैया। जीते जी सिद्ध बिहारी बिहारिन से मिलन हो जाएगा, हो जाएगा निश्चित। ये नहीं व्यापेगा। बड़े की दवाई जैसे बताने उस तरीके से लो। जैसे महाराज कह रहे हैं, कब हूं काल न ख्याल करत, भूल न तिन तन सकत निहार। भूल के भी काल ख्याल नहीं करता है। कहे न शकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो। सुदृढ़ भक्त, सुदृढ़ का अनन्य दृढ़, समस्त इंद्रियों का दमन करके निरंतर जिनका भजन हो रहा है, उनकी इंद्रिय दमन हो सकती है। वो विषय विकार तभी समाप्त हो सकते हैं। निरंतर सत्संग, निरंतर भजन, कुसंग का परित्याग, तो फिर उनसे काल, उनके लिए काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कबहू कालन ख्याल करत डर, भूल न तिन तन शकत निहार। भूल के भी नहीं। कहे न शकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो। निशंक हैं, सुदृढ़ भक्त, शंका रहित हो गई। कैसे? बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और सुआंख मूंद बस नहीं निहारी जी। ये निशंकता। कभी थोड़ी सी कोई परेशानी आ गई, विचलित होके औरों की आराधना करने लगे और कोई आसरा देखने लगे। ये भरोसा पूरा नहीं है। हम लोग विचलित हो जाते हैं, अपने काम को बिगाड़ लेते हैं। एक भरोसा, मोह भरोसा स्वामी जी, बात बनेगी, ये दृढ़ भरोसा। तो कह न शकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो। इस जीवन का इस दास को बहुत अनुभव है। प्रगट में हम किसी का भरोसा अथवा इष्ट के अलावा किसी दैव का भरोसा अपने साथ धोखा है। एक भरोसा अपने इष्ट का, विजयी विजयी विजयी। लेकिन हम लोग विचलित हो जाते हैं, इसलिए पराजय को भी प्राप्त। तो
कह न शकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो, माया रही लटी भय हार। कहते माया को कौन जीते, लेकिन यहां कह रहे हैं माया रही लटी हुए हार, माया हार जाती और माया फिर एक सेवकानी बन जाती है। माधव को सब जग भजे, माया को सब जग भजे, माधव भजे न। माया को भज रहा है सब, माधव का भजन नहीं कर रहे हैं। जो कदाप माधव भजे तो माया चेरी हो। अगर तुम प्रभु का भजन निष्काम अनन्य भाव से करोगे तो ये माया सेवकानी बन जाएगी और तुमको परास्त नहीं कर सकती है। तुम्हारा लक्ष्य एक भरोसा प्रभु का होना चाहिए। ये दासी रूप में प्रभु इस माया को कर देंगे, और अगर तुम प्रभु का आश्रय नहीं लोगे तो ये स्वामी रूप में रहेगी और तुमको परास्त मारती रहेगी। अनेक जन्मों से मारा, इस जन्म में भी मार देगी। काम क्रोध लोभ मोह ये माया के चेला है, इनके द्वारा पिटवा देगी पूरी तरह, वो पिटवाती रहेगी अगर तुम प्रभु का दृढ़ आश्रय नहीं लोगे। हमारी तुम्हारी इसीलिए तो फजीती भई है, इसी कारण से। अब चेत जाओ, हमको बड़े उदार चूड़ामणि स्वामी जी महाराज मिले हैं। अब चेत जाओ। कहे न शकत शंक सुदृढ़ भक्त को, माया रही लटी है। निर्भय भई गई भय तम तर। निर्भयता प्राप्त हो जाती है, अंधकार नष्ट हो जाता, अज्ञान रूपी अंधकार। संगी शस्त्र रहे करडार। संगी कौन? जो अंदर ही बैठे हैं। जब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता ये बड़े मीठे मीठे लगते हैं। काम भाव, क्रोध भाव, काम क्रोध लोभ, बड़े मीठे। ये शत्रु तो जब दिखाई पड़ते हैं जब विवेक उत्पन्न होता है। अरे ये तो शत्रु हैं, हमको मार डालेंगे। लोभ काम ये बैरी हैं हमारे। अनेक जन्मों में नरकों की यातना मिली है इनका संग करने से। हे प्रभु इनसे बचाओ। निर्भय भय गई भय तमतर। संगी शस्त्र रहे करडार। वो परास्त हो जाते हैं, शस्त्र पटक देते हैं। हम शरणागत हैं, हम आपके दास हैं, आप हमारे स्वामी हो, फिर परास्त हो जाते हैं। निर्भय भय गई भय तमतर। संगी शस्त्र रहे करडार। बिहारी दासिया में भ्रम नाही। हम जो वचनावली कह रहे हैं इसमें भ्रम मत कर लेना, इनको सही से अपने हृदय में धारण कर लो। स्वामी जी के चरणार बिंदों में अनन्य भाव करके निरंतर नाम जाप करो। ये सब शत्रु मर जाएंगे, भाग जाएंगे, परास्त हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, दास हो जाएंगे। बिहारी दास या में भ्रम नाही। वेद पुराणन कहो पुकार। केवल हम ही नहीं कह रहे, वेद पुराण शास्त्र संतों की वाणी, बड़े बड़े महापुरुष श्री हरि स्वयं अपने मुख से सब कह रहे हैं पुकार पुकार के। इसलिए हमारी बात को मान लो, जीवन जीवन बन जाएगा। बड़ों के जो वचन हैं ये केवल शब्द नहीं है, ये अमृत है। तुलयाम लबे ना पी ना स्वर्ग न पुनर्भव। भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम के मुतास। हिंदी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, इस संस्कृत में श्रीमद् भागवत जी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरऊं तुला एक अंग। तूलन ताहे सकल मिल जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख सब एक तरफ और ये सत्संग एक तरफ। सत्संग लंबा, थोड़े समय का सत्संग भी अगर तुमने जीवन में उतार लिया, स्वर्गादिक के सुख, मोक्ष का सुख वो नगण्य हो जाएगा। और भी कह रहे हैं, नरोधति माम योगो सांख्यम धर्मोद्धव। स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिण।
व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमाय महा यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहुहिमा। मैं जितना सत्संग के द्वारा बस में होता हूं, उतना न योग के द्वारा, न स्वाध्याय के द्वारा, न अनेक व्रतों के द्वारा, न यम नेम के द्वारा, न यज्ञों के द्वारा, न वेदाध्ययन के द्वारा, न दक्षिणा के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। यथा वृंदे सत्संगा सर्वसंगा पहुमा, समस्त कुसंगों का निवारण करके ये सत्संग प्रिया प्रीतम को बिहारी बिहारन को हृदय में प्रकट करने वाला, इसके द्वारा जो मैं बस में होता हूं और किसी उपाय से बस में नहीं होता। इसलिए प्रेमी जनों, निरंतर सत्संग और निरंतर भजन, नाम जाप को तो अपने, जैसे जल हमारा आहार है, श्वास लेना आहार है, नाम जाप को, उनके चिंतन को, सत्संग को एक अपने जीवन का आहार बना लो। महत्व बुद्धि जैसे हमारी संसार के किसी पदार्थों में, पैसा में है, ढेला में है, किसी वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है, उस महत्व बुद्धि को प्रभु के अनुराग में, प्रेम में, सत्संग में, सत्संग का महत्व करो। और भजन का एक नाम भी, एक नाम तो लोग कहता है, एक नाम भी तुमने लिया, लिख गया सोने के अक्षरों में, प्रिया जी के खाते में जमा हो गया। ऐसी बैंक में, जो ऐसी सुखदाई बैंक, उसमें जमा हो गया है। तो जो असद वार्ताओं में, सुनने में अथवा बोलने में जो समय व्यर्थ में जाता है, सत्संग सुनने में नहीं, पाठ करने में, कीलमाल जी का पाठ कर रहे हैं, वाणी का पाठ कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, वही चिंतन, ये सोना सोना, इसी से बिहारी बिहारी मिलेंगे। और साधन का भी अहंकार नहीं, दीन भाव, इसमें नहीं खो रहे तो हम अपने साथ धोखा कर रहे। इसलिए अवेयरनेस, सत्संग श्रवण, जहां कहीं भी तुम रहते हो वहीं तुम्हारे साथ प्रभु हैं। सत्संग श्रवण कर रहे हो, नाम जप निरंतर, प्रभु तुम्हारे साथ हैं, विश्वास रखिए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।